नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। आज का वीडियो है हमारे पाचन के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए। आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। पूरा देख के एक आपको मंथन करना है कि हमारा पेट खराब क्यों होता है। खराब क्यों होता है, इस बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा। और ये बातें आपको समझ में आ गई तो जीवन में आपका पेट कभी भी खराब नहीं होगा। इतनी सारी पेट में बीमारियां हैं, किसी के कब्ज, किसी के गैस, किसी के अपच, और इसी कारण सारी शुगर, बीपी, बवासीर, थायराइड, जो सारी बीमारियां ना इस कारण से होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पाचन किस प्रकार काम करता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें आहार कैसे लेना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले पहले तो ये हिस्सा देख लीजिए, आप जो दिख रहा है आपको चित्र में, ये है हमारे जो शरीर के अंदर का भाग। ये लीवर है, ये हमारा आमाशय है जिसको हम पेट बोलते हैं, ये पित्ताशय है, ये हमारी पैनक्रियाज है, ये छोटी आंत है, और ये बड़ी आंत है। इस सारा प्रोसेस जो होता है मुंह से लेके और रेक्टम तक, टोटल लंबाई इसकी होती है 9 मीटर। 6 मीटर की छोटी आंत, 1.5 मीटर की ये बड़ी आंत, और 1.5 मीटर का ही ये आहार नाड़ होता है सारा। तो लगभग 9 मीटर लंबा रास्ता तय करके भोजन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आता है। उस 9 मीटर के रास्ते में क्या क्या प्रक्रिया होती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। भोजन आ गया मुंह से, मुंह से ये आहार नाल है, आहार नाल में से आएगा भोजन इसमें हमारे आमाशय में, जिसको हम बोलते हैं पेट। आने के बाद इसमें होती है जठराग्नि, जठराग्नि बोलते हैं। जिस प्रकार अग्नि खाने को पकाती है, उसी प्रकार हमारी जो जठर अग्नि है ये खाने को पचाती है। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक रस, ये छोड़ती है खाना पचाने के लिए। उसके बाद लगभग 2 घंटे तक आमाशय में रहेगा खाना। उसके बाद जैसे ही खाना निकलेगा, जो हमारा ये अग्नाशय है जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, ये अपना रस इसमें डालेगी। और ये हमारा लीवर है जो स्टोर करके रखता है अपने रस को, जिसको बोलते हैं पित्त, इसे पित्ताशय में। ये अपना पित्त रस इसमें खाने में डाल देगा। अब ये खाना धीरे 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 अब छोटी आंत में आ जाएगा। छोटी आंत में लगभग खाना 6 घंटे के लगभग रहता है, और 6 घंटे के दौरान हमारा पाचन अच्छे से होता है। आमाशय में तो खाने को टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल लिक्विड करके आगे परोसा जाता है। इसमें जो वास्तविक पाचन होता है इसमें होता है, जितने भी पोषक तत्व है शरीर को यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से मिलने के बाद सारे पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और ये ही खाना बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में आने के बाद धीरे 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 मलाशय में जाएगा। मलाशय है रेक्टम के द्वारा, जो बचा हुआ है मल, वो मल के द्वारा बाहर आ जाएगा। ये एक बार खाना खाया सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर हम खाने को बार बार खाएंगे, बार बार खाएंगे तो सारा सिस्टम एक्टिवेट होता रहेगा। अगर हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो सारा सिस्टम एक्टिवेट होता रहेगा। तो धीरे धीरे ये अपनी कैपेसिटी कम कर देगा। अब सारा दिन खाने की आदत देख लो क्या आती है। जैसे हम रसोई में गए, नमकीन रखी, नमकीन खा के आ गए। फिर रसोई में गए, इधर उधर गए, बिस्किट रखे हैं टेबल में, बिस्कुट रखे, बिस्कुट खा गए। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। हमने तो मतलब खाने से बाजार गए, समोसे खा लिए, किसी मित्र के यहाँ गए, उसने चाय नमकीन रख दी, चाय बिस्किट रख दी, और कुछ रख दी, वो भी खा के आ गए। घर से खाना खा के गए हैं, मित्र के यहाँ पहुंचे और वहाँ चाय नमकीन ले रहे हैं। बाई चांस किसी दूसरे मित्र के चले गए, कुछ ही देर में 1 घंटे के बाद उस मित्र ने भी कुछ रख दिया, वहाँ भी खा लेंगे। ऑफिस से आ रहे हैं, घर की ओर आ रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गए साथी, चलो समोसा खाते हैं, वहाँ समोसा खा लिया। घर वाले पूछेंगे खाना खा लिया, नहीं नहीं, खाना खाना नहीं खाया, घर खाना खा लेंगे। तो आप सोचो, सभी के साथ ऐसा हाल है। मैं गारंटी से कहता हूँ, कभी आप सोचो नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं खाता, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, इसको आराम कब मिलेगा फिर। और बार बार खाने से की वजह से ही आजकल जो शुगर की बीमारी बढ़ रही है ना। बार बार खाना खाओगे, बार बार खाना खाओगे तो ये जो अग्नाशय कितना ग्रस्त छोड़ेगा, ये निष्क्रिय हो जाएगी आपकी ग्रंथि। लीवर है ये निष्क्रिय हो जाएगा। सब कारण क्या है, और सारा निष्क्रिय होने के बाद खाना जाम हो जाएगा, सारा सिस्टम हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल जाम हो जाएगा। कहते हैं ना कि भूख हड़ताल पे बैठ गया। अब ये भूख हड़ताल पे बैठ गया, अब कर लो क्या करोगे, फिर डॉक्टर के पास जाएगा।
दवाई देगा, इसको राजी करेगा, फिर भी राजी नहीं होता ये तो कि चलो काम करो, इंजेक्शन लगाएगा, चलो काम करो, कितना काम करवाओगे इस दवाइयों से। तो ऐसा है, अच्छे से खाना खाइए। मैं तो कहता हूँ कि बार बार मत खाइए, बार बार कभी नमकीन, बिस्कुट, पकोड़े, समोसे, बर्गर, कुछ ना कुछ सारा दिन चल। ऐसी मशीन बनाई है क्या भगवान ने? हमारे ऋषि मुनि थे, एक समय, कोई 2 समय, ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय खाना खाते थे। उसके बीच में इसको आराम मिलता था। आपको आराम ना मिले, रात को कह दें सोना नहीं है, सारा दिन रात काम करना है, कर लोगे? आपका शरीर थक जाएगा। तो ये भी हमारे शरीर का भाग है, ये थक जाता है, थकने के बाद ये जाम हो जाता है, इस वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है। और उसके बाद इतनी सारी बीमारियाँ आपके शरीर में आती है, आपकी कमज़ोरी लगा लो, शुगर लगा लो, बीपी लगा लो, बहुत सारी बीमारियाँ इस प्रकार से आती है। तो बार-बार ना खाएँ, ज़्यादा-ज़्यादा 3 बार खाएँ और खाने के बीच में गैप रखो। हाँ, पानी आप पी सकते हैं, आप मित्र के यहाँ गए, पानी पीजिए 1 गिलास, बहुत अच्छा है। चाय नमकीन, चाय बिस्किट, अलग-अलग प्रकार के भाँत-भाँत के ये व्यंजन ये मत खाइए, ठीक है? आपको पेट को ठीक रखना हो तो। अब आगे देखिए, आ गया भोजन कितना खाएँ? पहली बात तो भोजन को अच्छे से चबा के खाएँ, 32 दाँत दिए हैं भगवान ने तो चबा के खाइए, लिक्विड कर लीजिए ताकि इसको कम ज़ोर पड़े और इसको आधा ही भरिए, भूख से आधा खाइए। कहते हैं ना कि 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए, तो भूख से आधा भोजन खाइए, आमाशय को आधा भरिए और कुछ एक मात्रा में पानी पिए। अधिक मात्रा में खाना खाने के बाद पानी ना पिए। अगर पानी अधिक पी लोगे तो पूरा भर जाएगा, तो थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए और ये वायु के लिए अपने आमाशय को रख लीजिए। इसको 4 पार्ट में भाग लीजिए, 2 भाग खाने के लिए, 1 भाग पानी के लिए, 1 भाग वायु के लिए और इस अच्छे से खाने को पचने दीजिए। खाना खा लिया, कम से कम 3-4 घंटे का उसमें कम से कम गैप ज़रूर दें, ताकि आराम से हमारा पाचन काम करे और जो पोषक तत्व मिलने हैं, वो पूरे शरीर को मिले। हम ऊर्जावान रहेंगे, हम शक्तिशाली बनेंगे, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। नहीं, इतनी हॉस्पिटल खुल रही है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। स्वास्थ्य का कोई लाभ नहीं हो रहा किसी में भी। भई कितनी हॉस्पिटल, वे कुछ न कुछ हम बीमार ही हो रहे हैं और बीमारों की संख्या बढ़ रही है। तो सबसे मूल जड़ है बीमारियों की ये। इस तंत्र को आपने ठीक कर लिया, इस तंत्र को आपने जीत लिया तो अपने आप को आप जीत लोगे। आप मानव से महामानव बन जाओगे। आप जो तरक्की करना चाहते हैं जीवन में पूरी तरक्की करोगे। नहीं कभी आपके घुटने बोल गए, कभी आपकी कमर बोल गई, कभी जोड़ों में दर्द, ये सब इसी की वजह से होता है। तो आज का ये वीडियो में यही कहने का मतलब था कि अपने पाचन तंत्र पे ध्यान दीजिए और समय पे खाइए, बार-बार ना खाइए। आपसे बार-बार अपील करता हूँ, आपको स्वस्थ रखने के लिए मैं बार-बार वीडियो बना रहा हूँ। बीमारी के अनुसार पैकेज बना रहा हूँ। ये मेरे को लगा कि सारी बीमारियों का जड़ तो यही है, इस वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और जो योग सीखना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 1 घंटा रोज़ाना योग करिए, ये भी ठीक रहेगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। 1 घंटा योग कीजिए, योग सिखाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मेरे चैनल पे आइए, चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना नए-नए वीडियो देखिए, आपके लिए सारे लाभकारी होंगे, आपको सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए पैकेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।